11 मई को शादी, 23 को मर्डर, 2 जून को सब मिला, 9 को खुलासा। मेघालय की बहुचर्चित हनीमून मिस्ट्री से 18वें दिन पर्दा उठ गया। शिलांग में 2 जून को मृत मिले इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को सुपारी देकर कराई थी। हत्या के बाद से सोनम लापता थी। रविवार सोमवार के दरमियान रात करीब 1 बजे वह शिलांग से 1162 किलोमीटर दूर यूपी के बनारस गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पर पहुंची। उसने ढाबे के मालिक साहिल यादव के फ़ोन से भाई गोविंद को कॉल कर सूचना दी। गोविंद शिलांग में थे। उन्होंने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। फिर इंदौर पुलिस से गाजीपुर पुलिस को काशी ढाबे पर भेजा। इसके बाद देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया। मेघालय के डीजीपी इदासीसा नोगरांग ने दावा किया कि यह लव ट्रायंगल का मामला है। सोनम और राज इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। सोनम के कहने पर राज ने अपने दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी को हत्या की सुपारी दी। इसके लिए राज ने उन्हें 50,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन दिए। फिर उन्हें शिलांग भेजा। रात पर छापेमारी के बाद राज विशाल को इंदौर, आनंद को बीना मध्य प्रदेश और आकाश को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद ही सोनम सामने आई। आरोपियों ने कबूला कि जब राजा पर हथियार से हमला किया तब सोनम वहीं खड़ी थी। राजा जमीन पर पड़ा चीख रहा था। हमने उसे फेंकने की कोशिश की। जब वो नहीं उठा तो सोनम ने भी उठाने में मदद की और खाई में फेंक दिया। सोनम जिन नंबर्स पर आरोपियों को लोकेशन भेज रही थी वही उसके लिए मुसीबत बन गई। राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। 21 मई को राजा सोनम शिलांग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बात की। 2 जून को राजा का शव मिला। इस हत्या का ताना बाना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी। प्रेमी राज सोनम के पिता के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। उसने इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने कबूला कि प्रेम प्रसंग को 4-5 महीने ही हुए। सोनम उसे मोबाइल व नए कपड़े दिलाती थी। वह सबके सामने उसे दीदी बोलता था। सोनम ने उससे कहा था कि वह शादी तो करेगी लेकिन पिता हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए लव मैरिज नहीं कर पाएगी। ऐप के जरिए सोनम राजा के परिवार एक दूसरे से मिले। रिश्ता तय हुआ। 11 फरवरी को दोनों की शादी का रोका तय कर दिया गया। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ प्लानिंग की कि शादी बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। 16 मई को राज ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में दोस्तों संग बैठक की। फिर 6 घंटे सोनम को प्लान समझाया। 20 मई की तारीख तय की। राज के तीनों किलर ट्रेन से गुवाहाटी गए। राज ने ऐन वक्त पर अपना प्लान बदला और वह इंदौर में रुक गया। गाजीपुर में मेडिकल जांच के लिए जब सोनम को ले जाया गया वह बेसुध थी। ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक सोनम ने हमें बताया कि शिलांग में उसके पति की लुटेरों के साथ भिड़ंत हुई। इसमें लुटेरों ने पति को मार दिया। वो जान बचाकर यहाँ तक पहुँची, जबकि पुलिस को सोनम ने बताया कि वह निर्दोष है, उसका अपहरण किया गया था, वह आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। आरोपियों ने जिस हथियार, दाव, छोटी सी कुल्हाड़ी से राजा को मारा वो गुवाहाटी में रुककर ऑनलाइन मंगाया था। आरोपी शिलांग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती लोकेशन भेज देती। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर मिले और साथ चल दिए। सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो उसे। हमने राजा को मारने से मना किया तो सोनम ने 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। उसने राजा के पर्स से निकाले 15,000 रुपए हमें दे दिए। मेघालय पुलिस को शनिवार को मिले सीसीटीवी में सोनम राजा से दूर जाकर
आरोपियों से बात करती दिखी। यहीं से संदेह हुआ। सोनम के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, फिर लोकल गाइड का बयान आया कि राजा 3 हिंदी भाषियों के साथ दिखा था। सीडीआर से सोनम के आरोपियों से संपर्क के सुराग मिले। इससे इनके नंबर्स की लोकेशन इंदौर में मिली। हत्या के बाद सोनम ने फ़ोन तोड़े। आरोपी भी अपने अपने घर ट्रेन रवाना हुए। सोनम अकेली बनारस गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। फिर वह बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। ये थी पूरी कहानी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।